हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप लोगों को स्वागत है। तो बिहार पुलिस का स्पेशल मध्यकालीन भारत का इतिहास लाए हैं, जो कि ज्ञान बिंदु GS अकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जो कि यह स्पेशल है बिहारी पुलिस के लिए, जो कि रोशन आनंद द्वारा यह सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया गया है। जो कि रोशन आनंद पटना का नंबर 1 टीचरों में से एक है। और बता दें, इसमें पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं मध्यकालीन भारत का। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यह वीडियो सेकेंड वीडियो होगा। तो ये शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो। तो पहला वीडियो में हम क्वेश्चन 50 तक अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब शुरू करेंगे हम 51 से क्वेश्चन नंबर। तो ये शुरू करते हैं 51 से। तो 51 नंबर का पहला क्वेश्चन है, 1398 ईस्वी में नौसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय किस सुल्तान ने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था नौसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करते हैं कि कर दिए होंगे। और तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में ही मौलिक सरोवर नामक एक हिजरा ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जौनपुर में किया गया था। एक हिजरा के द्वारा किया गया था स्वतंत्र राज्य की स्थापना जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है, सैद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खिज्र खां था सैद वंश के संस्थापक। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन होगा, खिज्र खां से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो आते हैं कथन पे और विचार करते हैं। तो पहला कथन आते हैं। पहला कथन होगा, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। सही है। दूसरा कथन है, खिज्र खां ही भारत में तुगलक वंश का स्थापना किया था। सही है। खिज्र खां ही भारत में तुगलक वंश का स्थापना था, ये सही है। और तीसरा कथन होगा, खिज्र खां ने मुबारक शाह की उपाधि धारण किया था। सही है, इन्हीं के द्वारा धारण किया गया था। और चौथा कथन होगा, इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही से सैद वंश की जानकारी मिलता है। ये भी सही है, तारीख मुबारक शाही से ही सैद वंश की जानकारी प्राप्त किया जाता है। इस तरह कथन को देखते हुए सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन होगा, अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का आखिरी शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सैद वंश का था आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहलो लोधी था लोधी वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी से संबंधित गलत कथनों पर विचार करें। तो आइए इसे देखते हैं गलत कथन। तो इसका गलत कथन हो जाएगा डी, जो कि गलत है। सही कथन को देख लेते हैं। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। सही है। और गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। ये भी सही है, सिकंदर लोधी द्वारा किया गया था। सी में है, सिकंदर लोधी ने गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखा था। सही है। तो इस तरह ABC सही हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत कथन को चुनना था। अगला कथन है, सिकंदर लोधी ने किस मंदिर को तोड़कर उसका अवशेष को टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था? सिकंदर लोधी ने, तो उस मंदिर को नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह ज्वालामुखी मंदिर है, जो इन्हीं को ही तोड़कर कसाईयों को दे दिया था मांस को तौलने के लिए, ज्वालामुखी मंदिर को। आगे है, सल्तनत कालीन शासक व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो आते हैं इसे विचार करते हैं। तो पहला कथन पढ़ेंगे, केंद्रीय शासक का मुखिया सुल्तान होता था। सही है, सुल्तान होता था। और दूसरा कथन है, बलबन एवं अलाउद्दीन के समय दिल्ली के अमीर प्रभावहीन हो गए थे। सही है, बलबन एवं अलाउद्दीन के समय जो था दिल्ली के अमीर प्रभावहीन हो गए थे। सही है। तीसरा कथन है, सल्तनत कालीन में मंत्रिपरिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। ये भी सही है। और चौथा नंबर कथन होगा, मजलिस खास में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। सही है, खास में
मजलिस खलवत की बैठक होती थी। इसलिए कथन को देखते हुए इसमें सभी कथन सत्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। इसमें कौन कौन से गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख था, सही है। राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर होता था। और उसके बाद है खजीन, जो कि कोषाध्यक्ष था। खजीन कोषाध्यक्ष था। सी में है दीवान इस्तिहाक, जो कि यह पेंशन विभाग है, दीवान इस्तिहाक। और गलत को चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है गलत सुमेल का चयन करें। तो ये देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। तो सही में है, देखते हैं ए में है काजी उल कजात। तो यह न्याय का सोच अधिकारी था, काजी उल कजात, जो कि न्याय का सोच अधिकारी था। और बी में है सद उस सुदूर, जो कि धर्म व दान विभाग का यह समाहित है। सद उस सुदूर धन एवं दान विभाग से समाहित है। और सी में है मजमूदार, जो कि उधार लिए गए धन का हिसाब रखने वाला था, मजमूदार। तो इस तरह ये भी सही है। तो इसका गलत हो जाएगा डी, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, सल्तनतकालीन अधिकारी आरिजे मुमालिक का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरिजे मुमालिक का जो कार्य था, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गुप्तचर प्रमुख था। गुप्तचर प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है, सदर कौन था? सदर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्याय प्रमुख था। सदर जो था यह न्याय प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है, गलत सुमेल का चयन कीजिए। तो आइए इसे देखते हैं, इसमें कौन से गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। दीवान कोही, जो कृषि विभाग था। और दीवान अर्ज, जो कि सैन्य विभाग था। और दीवान बंदरगान, जो कि यह फिरोज तुगलक द्वारा यह विभाग था, यह फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया था। और दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, और दीवान कोही कृषि विभाग था। इस तरह गलत को चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत था। फिर आते हैं, फिर देखते हैं गलत सुमेल का चयन करें। तो इसमें कौन से गलत है? तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। दीवान मुस्खराज, जो कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण किया गया था, दीवान मुस्खराज। और बी में है दीवान खैरात, जो कि फिरोज तुगलक द्वारा यह विभाग निर्माण किया गया था। और डी में है दीवान इस्तिहाक, जो कि यह पेंशन विभाग था। और यह फिरोज तुगलक द्वारा विभाग को निर्माण किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार करें। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। और सही को देखेंगे, उस्र, क्योंकि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था उस्र। और खराज, खराज का मतलब होता है गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर, क्योंकि गैर मुसलमान से खराज। और सी में है जजिया, जो कि हिंदू से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया था हिंदू से वसूला जाता था, जो कि यह धार्मिक कर था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, और गलत नहीं चुना था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कितना प्रतिशत वसूला जाता था? जजिया जो है ना, कितना प्रतिशत वसूला जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मात्र संपत्ति का 40वां हिस्सा ही वसूला जाता था जजिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन को छाटिए। इसमें गलत कथन को छाटना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी कथन गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासक से संबंधित गलत कथनों पर छाटे।
तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखेंगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, सही है, बी में है। ग्राम में सबसे प्रभावशाली लोग खुद था, ये भी सही है, सी में है। मुखिया को मुकदम कहा जाता था, सही है। और जो गलत चुना था इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत था। 70 नंबर क्वेश्चन है, गलत सुमेल को चयन करें। फिर गलत को चयन करना है। सूची 1 सूची 2 है, स्थान दिया है और प्रसिद्ध के कारण दिया गया है, जो क्या प्रसिद्ध है उस स्थान पे। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। स्वत गाँव जो कि रेशमी रजाई के लिए प्रसिद्ध है। आगरा जो कि नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सोरसोती जो कि अच्छी किस्म वाली चावल के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बनारस किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सोना, चांदी, जरी, ये सब के लिए प्रसिद्ध है सल्तनत काल में बनारस। आगे है, एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत। आगे क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अच्छे किस्म वाले घोड़े तुर्क, अरब व रूस से आते थे। हाथी कहाँ से आते थे। तो हाथी के संदर्भ में बात कहा जा रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाथी जो है बंगाल से लाया जाता था। अगला है, गलत सुमेल को छाटिए। तो सूची 1 में है महाकाव्य और सूची 2 में है रचनाकार, मतलब किसने रचना किया था। और गलत को चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि डी है। और गलत नहीं चुना था, सही को देखेंगे। अमुक्त कल्याण जो कि कृष्ण राय द्वारा रचना किया गया था। और वसु चरित्र जो कि भट्टा मूर्ति द्वारा यह रचना किया गया था। और सी में है पांडुरंग महात्म्य जो कि तेलानी राम कृष्ण द्वारा यह किया गया था। इस तरह ए बी सी सही हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत को ही चुना था। आगे है, सल्तनतकालीन प्रशासन से संबंधित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं, विचार करते हैं। तो पहला कथन पढ़ते हैं, सल्तनतकालीन शरीयत कानून हदीस पर आधारित था, सही है। शरीयत पर आधारित था कानून, और हदीस पर आधारित था, सही है। और दूसरा कथन है, सल्तनतकालीन कानून के प्रमुख 4 स्रोत थे। जो 4 स्रोत थे वह कानून थे, हदीस थे, इजमा था और कियास था। ये सभी जो है 4 प्रमुख थे, ये भी सही है। और तीसरा कथन होगा, पूर्णतः केंद्र आधारित भूमि को मतला भूमि कहा गया था, जो कि गलत है। मतला भूमि नहीं कहा गया था, ये गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, फिर सही में देखेंगे। 4 नंबर है कथन, लगान निर्धारण करने वाली मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था, सही है। और आगे देखते हैं, 5 नंबर है, मुद्रा व्यवस्था में चांदी के टांके और तांबे का दाम जो है दिरहम कहा जाता था। मतलब मुद्रा व्यवस्था में चांदी के टांके और तांबे को दिरहम कहा जाता था, सही है। तो इस तरह गलत कथन चुना था, इसका आंसर 3 नंबर जो है गलत है कथन। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 1, 3, 4 और 5 सत्य है, 3 असत्य है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा मिसफिटिंग हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग नहीं देखिएगा। यहाँ पर 3 दिया है या फिर यहाँ पर भी 3 दिया है कथन, इसलिए थोड़ा सा मिसफिट हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर का स्थापना किस संत के आशीर्वाद से किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा, यह विद्यारण्य संत द्वारा जो है हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था 1336 में। आगे है, विजयनगर के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हम्पी में था विजयनगर राज्य की स्थापना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर समाज वंश का प्रणाली क्रम है। तो इसे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था, इसे एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हम्पी में था राजधानी विजयनगर राज्य का। आगे आते हैं 78वां क्वेश्चन है,
विजयनगर साम्राज्य वंश का प्रणाली क्रम में सजाना है। तो आइए इसे देखते हैं क्रम में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, उसके बाद अरिडो वंश। तो याद रखिएगा पहले संगम वंश होगा और सुलु वंश, तुलु वंश और उसके बाद अरिडो वंश, जो कि विजयनगर क्रम में लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। गलत सुमेल छाटिए, सूची 1 या सूची 2 दिया है, जो कि अष्टदिग्गज कवि है और यहाँ पर रचना है। तो आइए देखते हैं गलत इसमें कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे तो सही में है नंदी तिम्मा, जो कि रचना है परिजात हरण। बी में है भट्ट भूति, जो कि हरिश्चंद्र लोपाख्यान। और डी में है पेद्दम, जो कि पांडुरंग महात्मा के जो है ये रचना किए थे। तो इस तरह गलत जो है जगह सी, और गलत नहीं चुना था। अगला क्वेश्चन है संगम काल से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देखेंगे बुका प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था, सही है। और दूसरा बी में है हरिहर ने संगम वंश शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, जो कि हरिहर द्वारा धारण किया गया था। और संगम वंश शासकों में महाराजा धीराज की उपाधि, सही है। और उसके बाद तीसरा कथन होगा देवराय प्रथम के दरबार में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी आया था, जो कि गलत है। कथन 80 का जो है ना 80 नंबर क्वेश्चन का सी जो है ये गलत है। और डी में देखेंगे जो सही है हरिहर और बुका ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संगम होगा, ये भी सही है। और गलत कथन को चुना था, इसके अंदर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा देवराय दू ने संबंधित गलत कथनों पर विचार करें। देवराय दू से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। बी में है इसने पुलिस प्रशासन का वेतन वेश्यालय से प्राप्त द्वारा देता था, सही है। पुलिस जो है ना, पुलिस प्रशासन का जो वेतन था ना, वेश्यालय से दिया जाता था। देवराय द्वितीय के संदर्भ में ये सही है। और डी में है तेलुगु कवि सिरनाथ इसके दरबार में रहते थे। तो देवराय द्वितीय के दरबार में तेलुगु कवि सिरनाथ थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो इस तरह गलत कथन चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि कथन गलत है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देवराय दू ने इसकी उपाधि धारण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि जब गेटकर यानी जब गेटर की उपाधि धारण किया था देवराय दू ने। अगला क्वेश्चन है महानाटक सुधा निधि सांस्कृतिक पुस्तक तथा महासूत्र पर भाष्य किस शासक के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि देवराय द्वितीय के द्वारा लिखा गया था महानाटक सुधा निधि पर सांस्कृतिक पुस्तक। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तुलु वंश 1505 से 1565 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसे हम विचार करते हैं और देखते हैं। तो पहला कथन है तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था, सही है। वीर नरसिंह द्वारा किया गया था। और दूसरा है तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय, जो कि 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, सही है। कृष्णदेवराय जो थे ना, तुलु वंश के महान शासक थे और 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। आते हैं अगले कथन पे। बाबर ने अपनी आत्मा और बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था, ये भी सही है। बाबर ने अपने आत्मकथा में बताया था, जो बाबर का आत्मकथा है उसी में बताया था कि कृष्णदेवराय थे ना भारत के सबसे शक्तिशाली राजा मतलब बताए थे। और आगे देखते हैं कथन 4 में पुर्तगाली यात्री डोमियो पायस इसके दरबार में आया था, ये भी सही है। और आगे देखते हैं कथन 4 है पुर्तगाली यात्री डोमिस पायस दी हुई तो हो गया था, जो कि पुर्तगाली यात्री डोमियो पायस जो है
इनके दरबार में आया था, सही है। कथन 5 देखते हैं। तो कथन 5 है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कवि थे, ये भी सही है। अष्टदिग्गज जो कवि थे कृष्णदेवराय के दरबार में थे। इस तरह कथन को देखते हुए सभी कथन सही है, उपयुक्त कथन सभी सत्य है। गलत कथन को छांटिए। तो गलत कथन को छांटना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी कथन गलत है। तो आते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा कृष्णदेवराय के स्थापत्य निर्माण से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर इसमें सभी कथन गलत हैं, इसमें कोई नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कृष्णदेवराय का निर्माण नहीं है, मतलब नहीं किया था कृष्णदेवराय ने निर्माण इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा राक्ष तंगरी या तालिकोटा का युद्ध से संबंधित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। तो पहला कथन है यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, सही है। राक्ष तंगरी या तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में किया गया था। दूसरा कथन है इसी युद्ध से विजयनगर समाज की समाप्ति हुआ था, सही है। और तीसरा कथन है संयुक्त मोर्चा जिसमें 4 राजे थे, सही है। और इसका नेतृत्व अली आदिल शाह द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और चौथा कथन होगा तालिकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ये देखरेख करते थे, ये भी सही है। तो इस तरह सभी कथन को देखते हुए सही मानते हैं और सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन होगा आरिडो वंश 1570 से 1672 के संबंध में गलत कथनों पर विचार करें। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सभी कथन गलत है। अगला क्वेश्चन होगा गलत सुमेल को छांटिए। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। सही को देखते हैं। निकोलो कॉन्टी जो कि इटली के था, यह 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम। बी में है नूनिज जो पुर्तगाल के था, यह 1535 में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। नूनिज जो है अच्युत राय के शासनकाल में आया था। सी में है डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाल के थे, यह 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस जो पुर्तगाल के थे। तो इस तरह ABC सही, तो इसका आंसर डी जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में भारत आया था, सही है। भारत आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और किस देश के निवासी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फारस के था। अब्दुल रज्जाक फारस के निवासी था। आगे है विजयनगर समाज में भू राजस्व संबंधी कथनों से गलत को छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। उबली जो कि ग्राम विशेष के दरबार में लगान मुक्त भूमि था, उबली। और बी में है रथ कोरगे जो कि युद्ध से सौर में प्रदान की गई भूमि था, रथ कोरगे। और इस तरह गलत कथन चुना था, इसका सी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे है कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ प्राप्त होते थे वह क्या कहलाते थे। क्रय विक्रय के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि कुद्दी कहेंगे इसे। जो क्रय विक्रय के साथ प्राप्त होते थे उसे हम कुद्दी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा विजयनगर समाज में समाहित गलत कथनों पर विचार करें। इसमें कौन सा गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और सही को देखेंगे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित था, सही है, दास प्रथा प्रचलित था। और मनुष्य क्रय विक्रय को बेसवा कहा जाता था, सही है, विजयनगर में समाज में कहा जाता था। सी में है पर्दा प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थे, सही है, विजयनगर में विद्यमान था, पर्दा प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान था। आगे है मंदिर में रहने वाले अविवाहित स्त्रियों को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देवदासी। देवदासी कहते थे मंदिर में रहने वाले अविवाहित स्त्रियों को देवदासी कहते थे। आगे क्वेश्चन है
विजयनगर कालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित गलत कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव क्या था? विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि महानवासी था। महानवमी था। राज्योत्सव का क्या था? तो महानवमी था। आते हैं अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और गलत इसमें कौन सा है? तो देखते हैं इसमें गलत कौन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, हसन गंगू ने किस वर्ष बहमनी समाज की नींव डाली थी? हसन गंगू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1347 में डाला गया था। यह हसन गंगू के द्वारा जो बहमनी समाज की नींव डाला गया था 1347 में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे इसके आगे अगला पार्ट। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं। तो अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।